प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरने में किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको चाहिए, क्या चीज़ आपके पास अगर नहीं है तो उसको जल्द से जल्द बनवा लीजिए, या आपके पास जितनी चीज़ें हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या उनसे ये फॉर्म भरा जाना संभव है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। साथ में फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब तक है और कब से फॉर्म भरा जा रहा है, ये भी आपको मिलेगी इस वीडियो के अंदर जानकारी। दूसरी चीज़ कि आपको किस ग्रुप से फॉर्म भरना चाहिए और किस ग्रुप से फॉर्म नहीं भरना चाहिए, इसके बारे में भी बताएंगे। 2 साल वाला पॉलीटेक्निक करना है कि 3 साल वाला करना है, 10th बेस पे करेंगे कि 12th बेस पे करेंगे, दोनों में फ़ायदा किस में ज़्यादा है, दोनों में नुकसान किस में ज़्यादा है, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लूँगा। 10 मिनट के अंदर हम आपको सारे जानकारियाँ प्रस्तुत करा देंगे। ठीक है, तो चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहे। कौन से ग्रुप से फॉर्म भरेंगे तो सरकारी नौकरी जल्दी लगेगी, कौन से ग्रुप से फॉर्म भरेंगे तो नौकरी में थोड़ा लेट होगा, किस ग्रुप से फॉर्म भरने में गारंटेड है कि नौकरी लगना ही लगना है, ये सब आपको मैं बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ा समय लेकर के देखिएगा, भगा करके स्पीड में, शोरगुल में, चौराहे पर, बाजार में मत देखिएगा। इत्मीनान से अकेले में बैठ कर के अपने लाइफ की ये बेस्ट वीडियोज है, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हम बात करने वाले हैं पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026 की पूरी जानकारी देंगे। पॉलीटेक्निक से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। फॉर्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी दस्तावेज हैं उसको मैं बताऊंगा। सरकारी नौकरी का रास्ता पक्का होगा कौन से ग्रुप से फॉर्म भर के आप तैयारी करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर है, तो यार एक लाइक तो बनता है। वीडियो लाइक करके तब देखना शुरू करिए। दूसरी चीज़ कि अब आपका मैं समय नहीं लूँगा, समय बिना गंवाए हम सीधे आ जाते हैं इसके आवेदन के लिए। जब आप इसका फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या देना है। 10th की मार्कशीट, अगर आप 10वीं में इस वक्त पढ़ रहे हैं, परीक्षा देने के बाद मार्कशीट पाएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10th की मार्कशीट रहेगी तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप इस वक्त 10th में हैं, ठीक है, और एग्ज़ाम देना है फरवरी में, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। रोल नंबर जो प्रवेश पत्र में होगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। उसमें एक ऑप्शन आता है 10th पास है या अपीयरिंग है। अपीयरिंग मतलब आप कर रहे हो, तो अपीयरिंग में भी डाल सकते हो, वो फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद आपका जब रिजल्ट आएगा या एडमिशन जब पॉलिटेक्निक में लेना होगा उस वक्त आप रिजल्ट दे दीजिएगा। ठीक है, तो जो बच्चा 10th में अभी इस वर्ष है, 10th पास नहीं है, फरवरी वाला परीक्षा देगा उसके बाद वो पास होगा, तो वो बच्चा भी भर सकता है। वो ना सोचे कि हमारे पास तो अभी 10th की मार्कशीट नहीं है, हम तो अभी 10th में गए हैं, 10th अभी पास नहीं है, 10th में चल रहे हैं। भाई जो लोग 10th में चल रहे हैं या 12th में चल रहे हैं, वे भी अपीयरिंग वाला ऑप्शन चूज करके फॉर्म भरवा सकते हैं या स्वयं भर सकते हैं। क्लियर हुआ ये डाउट। अब बात आती है 12वीं मार्कशीट। अगर आप 10वीं भी पास हो गए हैं, 12वीं भी पास हो गए हैं, बीए कर रहे हो या 12वीं करके रुके हुए हो, तो आप मार्कशीट दे दो। नहीं है, अगर 12वीं में चल रहे हो तो अपीयरिंग लिख देना, 10वीं में चल रहे हो तो अपीयरिंग वाला ऑप्शन बोल देना। फॉर्म भरने वाला व्यक्ति सेलेक्ट कर लेगा कि 10th अपीयरिंग, मतलब 10th 2-3 महीने में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करके भी फॉर्म भरा जाता है। क्लियर है। आइए, अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो ये जरूरी नहीं। अगर आपके पास कोई और योग्यता है, मान लो ITI किए हो, नहीं ITI नहीं, कंप्यूटर वगैरह का कोर्स किए हो दाएँ बाएँ से, या कुछ और सीखे हो, तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। बस मेन होता 10th की मार्कशीट। आधार कार्ड तो सबको मालूम है। दुनिया का कोई एडमिशन हो, दुनिया का कोई कागज़ बन रहा हो, दुनिया का कोई मार्कशीट डॉक्यूमेंट बन रहा हो, किसी भी प्रकार का दस्तावेज अगर बन रहा है इंडिया में, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आधार कार्ड है। वो तो आपको मालूम है, बताना नहीं है। ये समग्र ID पहले लगता था, अब नहीं मांगा जा रहा है। ठीक है, समग्र ID को आप इग्नोर करिएगा। मोबाइल नंबर, ये तो आपको पता है भाई, मोबाइल नंबर आप सबके पास है, ये तो आसानी से दे देंगे। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर, फ़ोटो एवं हस्ताक्षर में कुछ बच्चे इस भ्रम में रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा फ़ोटो खिंचाया हुआ था, 4 पीस 5 पीस बचा है, वही फ़ोटो टेबल पे रखते हैं, मोबाइल से फ़ोटो खींच देते हैं, कहते हैं लीजिए यही लगाइए। ना भैया ना,
फोटो पहले का बना हुआ तो वो फोटो मत दो। आज तुम जिस उम्र में जिस समय में हो यही फोटो मोबाइल से खींच लो और जन सेवा केंद्र वाले को दे दो फॉर्म भरने के लिए, या तो उससे जाके खिंचवा लो। मतलब अभी इस वक्त जिस हालत में आप हैं वो फोटो आप खींच करके दे दीजिए या प्रिंट करा के दे दीजिए। पुराना फोटो मत दीजिए, ना पुराने फोटो का फोटो खींच के दीजिए, ऐसा मत करिए। हस्ताक्षर मैं बता रहा हूँ, हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर सादे कागज पे, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक कागज होता है इस तरह से लाइनिंग बनी रहती है, ठीक है ना। तो लाइनिंग वाले कागज पे नहीं, जो एकदम सादा होता है फोटो कॉपी वाला पेज, जैसे कि ये वाला कागज है, इस कागज में कुछ भी नहीं, कोई भी लाइन नहीं लिखी हुई है, इसी पे आप क्या करेंगे, अपना साइन कर देंगे। किसी का नाम मान लीजिए विवेक है तो अपना वो जिस तरह से विवेक लिखता होगा उस तरह से विवेक लिख देगा, ठीक है। और इसका फोटो खींच के अपने पास रख लेगा। मान लो फॉर्म भरते समय तुमने साइन किया, जिस तरह से तुम साइन करते हो बैंक पासबुक में, बैंक पे जाते हो वहाँ पर लेन देन करने के लिए, या अपने कहीं भी आप साइन करिएगा तो एक ही तरह का साइन पूरा जीवन अब निभाइएगा। ये नहीं कि फॉर्म भरते साइन इंग्लिश में कर दिए, तुम जब एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो भूल गए इंग्लिश में किए थे कि हिंदी में किए थे, गोंच के लिखे थे, साफ सुथरा लिखे थे। इस समस्या से बचने के लिए फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर आप दीजिएगा उसका आप फोटो अपने पास रख लीजिएगा, अपने मोबाइल में खींच के, मोबाइल में खींच लीजिएगा। इससे क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसी तरह का साइन आपको एग्ज़ाम हॉल में करना रहेगा। तो आप तो भूले रहेंगे किस तरह आप किए थे फॉर्म भरते समय, इस नाते मोबाइल में आपके फ़ोटो रहेगा। तो एग्ज़ाम देने से पहले 2 दिन पहले, 1 दिन पहले घर पे ही देख लेना कि भैया हमने किस तरह साइन किया था, अच्छा ये वाला स्टाइल में किया था, तो हम इसी तरह से अब आगे भी साइन करेंगे, ठीक है। तो सिग्नेचर आपको बार बार बदलना नहीं है, चेंज नहीं करना, एक साइन शुरू कर दीजिए वही एडमिशन के टाइम समय, बैंक में, परीक्षा में, हर जगह जहाँ भी साइन की आवश्यकता होगी जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में वही साइन करिएगा, ठीक है। साइन अपना एक ब्रांड होता है, उसको बदला नहीं जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, इतनी चीज़ें तो आपकी लगनी है। अब बात आती है कि इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, है ना। इसका फॉर्म आपका 15 जनवरी से फॉर्म भरा जाना शुरू हो गया है और ये 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप बोर्ड के परीक्षार्थी हो, बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि फॉर्म भरने के लिए 1-2 दिन आप अपना टाइम वेस्ट करके दुकान पे जाओ या इधर उधर भटको। हम तो यही आपसे कहेंगे कि आप 10वीं में हो इस वर्ष, 12वीं में हो इस वर्ष, तो आप अपना बोर्ड परीक्षा निपटा लो। फरवरी में शुरू होगा, फरवरी में ही आपकी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी। 1 मार्च के बाद जिस दिन आपका मूड सही रहे जा कर के बजरंगबली का नाम लेकर के फॉर्म भर देना। रही बात उसकी तैयारी की, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे, इसके लिए 2 रास्ता है। पहला रास्ता है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर खरीदो बाज़ार से, अनसॉल्व टाइप का आता है, वो सलूशन के साथ आता है, तो उसको देख देख के प्रैक्टिस कर लो। दूसरा रास्ता कि बहुत सारे चैप्टर इसमें होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, कभी नहीं आपने पढ़ा होगा, उसके लिए आप ऑफलाइन कोचिंग कर लो। 3000, 4000, 5000 ऑफलाइन वाले लेते हैं, वहाँ कर लो 2-3 महीने के लिए, या तो ऑनलाइन किसी भी चैनल से पढ़ लो जो आपको अच्छा पढ़ाते हों। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी मैं भी कराता हूँ, मेरे चैनल से भी जुड़ के पढ़ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल से जुड़ के पढ़ते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, उसमें तीनों विषय हम पढ़ाएंगे। 2 विषय फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर रहेंगे, मैथ के लिए मैं हूँ, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के सिलेबस पे एक नज़र हम थोड़ा सा डालना चाहेंगे। जैसे कि पॉलिटेक्निक के सिलेबस में 3 सेक्टर बटा होता है। पॉलिटेक्निक का सिलेबस 3 सेक्टर में होता है। पहले सेक्टर में मैथ रहता है, मैथ में कुल मिला के 40 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है। और इन 40 चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं पेपर में, 50 प्रश्न आते हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरा सेक्शन इसका भौतिक विज्ञान का होता है, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान का होता है। और इस वाले से लगभग आपको कितने चैप्टर पढ़ने होते हैं, 24 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है ना। और इनसे कितने प्रश्न आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आप घबराना मत, इतना सारा सिलेबस देख करके हम लोग हैं आपके लिए, मेहनत करके आपकी कामयाबी हमारे और आपके मेहनत के दम पर आगे कामयाबी मिलेगा, ठीक है। और रसायन का जो पार्ट है, रसायन विज्ञान का, ठीक है, इसमें भी 24 चैप्टर आपको क्या करना है, पढ़ना है। और इससे भी आता है टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। इससे भी टोटल 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। तो अब आप देखो एक नज़र, सिलेबस में 50 क्वेश्चन मैथ का है, 25 फिजिक्स का, 25 केमिस्ट्री का, यानी इसका 50 अकेले
प्लस इसका 25 प्लस इसका 25 इक्वल टू 100 क्वेश्चन हुआ। ठीक है, 100 क्वेश्चन में से समझो आधे आध मैथ है, आधे आध मैथ है और आधे में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों लोग हैं। देखिए 25-25 करके, तो 100 प्रश्न आएगा आपके पेपर में। 50 प्रश्न मैथ का, 25 प्रश्न फिजिक्स का, 25 प्रश्न केमिस्ट्री का। ये 9th 10th लेवल के 9th और 10th की जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के क्वेश्चन हैं उनसे मिलता जुलता आधे से ज़्यादा आता है, और जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा वो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर से आते हैं जो हम लोग अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं। तो हम लोग तो पूरी तैयारी करा रहे हैं, तो क्या आप तैयारी करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके जाओ। उसमें पॉलीटेक्निक का बैच 499 में है। कितने में है? 499 में है। लेकिन अगर आप फ़ोन करते हो तो ये 499 समझो 500 है, आपको सीधे हम 299 में आपको ये बैच दे देंगे। लेकिन शर्त ये, जब आप कॉल करेंगे तब। कॉल करके किस नंबर पे कॉल करना? 75 25 81 80 38, इस नंबर पे 75 25 81 80 38 पे इस नंबर पे कॉल करिएगा या व्हाट्सअप करिएगा। कहिएगा कि सर हमें पॉलिटेक्निक वाला कोर्स चाहिए, 499 वाला, 299 में सर ने वीडियो के अंदर बोला है। और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं यहाँ पे हाथ से संकेत कर दे रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट अगर इस नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं आप, तो 499 कोर्स 299 में आपको मिल जाएगा। एंड फ्यूचर में जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो हम उसमें लाइव क्लासेस भी पढ़ाएंगे पेड बैच में, एंड यूट्यूब पर भी लाइव क्लासेस रहेगा। ठीक है, तो तैयारी के नाम पर आपसे मैं जुड़ा हूँ, मेरे से आप जुड़े रहिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेरे सब्सक्राइबर हो। बोर्ड का परीक्षा भी आपका मैं तैयार करा रहा हूँ, आने वाले टाइम में पॉलिटेक्निक भी परीक्षा की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसकी पढ़ाई में कुल कितनी फीस लगेगी। हमने पिछली वीडियो में क्लियर किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी छात्रों को ये जानकारी हो, इस नाते एक बार फिर से बताते हैं। अगर आप सरकारी कॉलेज में पॉलीटेक्निक करते हो तो आपको 10 से लेके 12,000, ठीक है ना, 10 से 12,000 रुपये एक साल का प्रति वर्ष का फीस देना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में पॉलीटेक्निक करने जाते हो मेरे बाबू, तो आपको वही फीस 30 से 40,000 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज से पॉलीटेक्निक करने का मतलब है पैसा बहुत ज़्यादा लगना है और सम्मान तो कुछ नहीं मिलना है। सरकारी कॉलेज से पॉलीटेक्निक करोगे तो फीस सोच लो 10 से 12,000 रुपये साल भर का, और तुम्हारे हाथ में 10 से 12,000 का फ़ोन है। सोच लो, तुम इतनी क्षमता और इतनी गरीबी नहीं है कि तुम इस कोर्स को ना कर पाओ। ये कोर्स आसानी से तुम कर सकते हो, तुम्हारे घर वाले करा सकते हैं। इसमें महंगाई है, इसमें रिस्पेक्ट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल गया तो आप इतने कम से कम पैसे में कर लेंगे। क्लियर है? लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आने चाहिए। पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा में नंबर जिसका अच्छा आएगा वही सरकारी कॉलेज पाएगा, नहीं तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। तो बच्चे फॉर्म इसी नाते भरते हैं, तैयारी इसी नाते करते हैं कि हम 300 का फॉर्म भर के और तैयारी कर लेंगे, अच्छा नंबर आ जाएगा, पेपर दे देंगे तो हमको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, सम्मान भी मिलेगा, कम फीस लगेगा, सरकारी नौकरी जल्दी लगेगी, जल्दी से कैंपस सिलेक्शन भी होगा। और यहाँ पर आपको बस झेलना ही झेलना है। ये टोटली बिजनेस है, और ये बिजनेस नहीं है, ये संस्थान है सरकार का। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आपको मैंने बता दिया पॉलीटेक्निक में खर्चे कितने लगेंगे, फीस कितनी लगेगी। क्लियर? अब इसके आगे एक डाउट और रहता है हमारे बच्चों का, बाबू हम 2 साल वाला पॉलीटेक्निक करें कि 3 साल वाला करें। देखो, अगर ग्रुप ए से फॉर्म भरते हो 10th बेस पर, तो वो पॉलीटेक्निक तुम्हारा 3 साल वाला होगा। इसके अलावा के ग्रुप से फॉर्म भरते हो, ठीक है ना, जिसको लेटरल एंट्री कहते हैं, के ग्रुप से फॉर्म भरते हो तो वो पॉलीटेक्निक तुम्हारा 2 साल वाला होगा, है ना। तो 2 साल वाले को नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। सुन लो क्यों, सुन लो, जान लो क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि पॉलीटेक्निक सच में पढ़ाई करना पड़ता है, क्लास भी करना है रोज, परीक्षा उसकी सेमेस्टर वाइज होगी, उसको पास भी करना है, अटेंडेंस भी बढ़िया देना, नहीं तो सेशनल में फेल हो जाओगे।
ठीक है। तो कुल मिला जुला करके आपको पढ़ते रहना है। और जिसका इंटरमीडिएट का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत तेज होगा पढ़ने में, वो बच्चा सेकेंड ईयर 2 साल वाला पॉलिटेक्निक करेगा तो वो फेल नहीं होगा किसी सेमेस्टर में। लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं, टेंथ के बाद 12th के बाद भरे फॉर्म भरे ग्रुप ए से या के से, तो अगर आप अच्छे पकड़ नहीं रखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो आपको पहले सेमेस्टर में बैक लगेगा, दूसरे में बैक लगेगा। और अगर आपको जानना हो सच में ये बैक लगता है कि नहीं, तो आप मेरे से नहीं किसी दोस्त से नहीं, उससे पूछ लेना जो इस वर्ष पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में होगा। उससे पूछना कि भाई आपके बैच में क्लास में कितने बच्चे हैं, तो वो कहेगा मेरे में तो 50 हैं या 40 हैं। तो फिर कहना कि फर्स्ट सेमेस्टर में 40 में से कितने लोगों का बैक लगा, तो कहेगा 40 में से भाई 30 लोग का बैक लग गया, 10 लोग बचे थे। पूछोगे कारण, अरे सर समझ में नहीं आता है, थोड़ा हार्ड पड़ रहा है। तो हार्ड पड़ेगा तो बहुत अच्छा, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है मैथ है तो 2 साल वाला पॉलिटेक्निक में जाओ, नहीं बैक लगेगा। लेकिन अगर नहीं उतनी जानकारी है विषय की अच्छी, तो 3 साल वाला करोगे तो तुम्हें शुरू से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी तो बैक लगने का चांस कम हो जाता है। चीज़ों को शुरू से पढ़ोगे तो बैक लगेगा कम या नहीं लगेगा, और चीज़ों को बीच में से पढ़ोगे से डायरेक्ट दूसरे साल में पढ़ोगे तो बीच में से पढ़ोगे यानी बीच के नीचे वाला छोड़ दिए हो, तो जब छोड़ दिए हो तो फेल होना ही है। ये एक महा डिफरेंस है 2 साल और 3 साल वाले पॉलिटेक्निक के बीच का। बाकी कोई कहे 1 साल बच जाएगा, 1 साल का टाइम बचेगा, 1 साल का फीस बचेगा, अरे बचत करने जाओगे लेकिन मानसिक हरासमेंट हो जाएगा, 2 बार फेल हो जाओगे, दांत चियार के घर आ जाओगे। ठीक है, तो बचत के चक्कर मत रहो, ज्ञान अर्जन करो, सम्मान के साथ पढ़ो, पूरी 3 साल का पूरा पॉलिटेक्निक करो। ग्रुप ए से फॉर्म भरना, इससे फॉर्म भरना, हम तो यही कहेंगे। बाकी तुम्हें बहुत बचत करना तो इधर चले जाना, ठीक है। लेकिन इधर खूब फेल होने का भी भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ, खूब ज़्यादा कई बार फेल होगे तो इधर तुम्हारा फ्यूचर थोड़ा सा बड़ा दुखी रहेगा। दुखी जीवन जीते हुए पढ़ाई होगी और इधर सुखी जीवन जीते हुए पढ़ाई होगी। दोनों की डिग्री सेम है, दोनों की मान्यता सेम रहेगी, बशर्ते इधर तुम्हारा 1 साल का टाइम 1 साल का पैसा बचेगा, लेकिन फेल होने का बम्पर चांस है। इधर तुम्हारा पैसा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी जानकारी, अच्छा नॉलेज और फेल फाल होने का लफड़ा नहीं। ठीक है, आइए हमारा अगला स्लाइड क्या कहता है कि इसकी पढ़ाई में कुल कितना समय लग जाएगा। तो वही तो मैंने बताया, 2 साल वाला करोगे 2 साल लगेगा, 3 साल वाला करोगे 3 साल लगेगा, लापरवाही करोगे तो ईयर बैक लगेगा तो 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, फेल हो जाओगे जब। इस नाते कहता हूँ थोड़ी सी बचत के चक्कर में बड़ा कंजूसर टाइप का मत बनो। ठीक है, 10,000 का फ़ोन चलाते हो ना, 1 साल और 10,000 फीस दे देना सरकारी कॉलेज में, क्या करोगे, पढ़ लेना, नॉलेज रहेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, और एक ये भी टॉपिक है हमारा, हमने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि 499 का हमारा बैच है। पाने के लिए प्ले स्टोर में एम सोल्यूशन ऐप नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ये वाला लोगो दिखेगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला बैच आपको इतने मिलेगा, कोई कूपन कोड नहीं है, ये वाला बैच इतने मिलेगा, बस फ़ोन करना पड़ेगा। कहाँ फ़ोन करना पड़ेगा, लो भैया, 75 25 81 80 38, इस नंबर पे फ़ोन करके कहो हमको पॉलिटेक्निक वाला बैच चाहिए, गुरुजी बोल रहे हैं 500 वाला बैच 300 में मिल जाएगा बस। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आपके सोचने पढ़ने का नज़रिया डिपेंड करेगा कि आप क्या डिसाइड करते हो। ठीक है, बाकी बातें अगली वीडियो में। थैंक यू।